धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना का विधान है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। त्रिक पांचांग के अनुसार इस साल 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। मान्यता है कि राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने राजा को पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद के लिए इसमें शामिल हो गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज प्राप्त किया। बोलिए जय श्री कृष्ण।